जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला का कोर्स क्रमांक 4 ध्वनि चेतना और ध्वनि वर्ल्ड संबंध के पोस्ट टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि इस पोस्ट टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, आपको चाहिए कि आप जो है दीक्षा ऐप पर जाकर इस कोर्स को विधिवत पूरा कर लें ताकि यह कोर्स जो है आपकी अध्यापन प्रक्रिया में सहयोगी सिद्ध हो सके। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। अध्यापक साथियों, मुझे विश्वास है कि इस कोर्स के टेस्ट में या पोस्ट टेस्ट में आपको पूरे 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं इस कोर्स में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। अध्यापक साथियों, पोस्ट टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से वे गतिविधि चुनिए जो कक्षा में स्वयं चेतना की समझ को बढ़ावा देगी। पहला ऑप्शन है बच्चों को तुकांत शब्दों में समान ध्वनियाँ पहचानने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को ध्वनियों जैसे बूंद गिरने, पर्दा हिलने, पंखा चलने के लिए शब्द सोचने या बनाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को लिखित कहानी से कुछ पंक्तियां दिखाना और इनमें से कोई खास अक्षर खोजने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को रेडियो प्रोग्राम सुनाकर उसकी कोई कहानी अपने शब्दों में बताने के लिए कहना। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चों को तुकांत शब्दों में समान ध्वनियाँ पहचानने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, शिक्षिका अपनी कक्षा 1 के बच्चों में ध्वनि चेतना की क्षमता विकास के लिए कुछ गतिविधियां कराना चाहती है। उनकी मदद के लिए निम्न गतिविधियों को शुरुआत से की जाने वाली गतिविधियों के अनुसार क्रम से लगाएं। अध्यापक साथियों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनको ड्रैग कर या खिसका कर ऊपर नीचे व्यवस्थित करना है। तो अध्यापक साथियों, आपको सबसे पहले इस विकल्प को ऊपर रखना है, अर्थात अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाकर उनकी पहचान करने को सबसे पहले ऊपर रखना है। इसके बाद हमें जो है ये ऑप्शन है इसको यहाँ पर खिसका के रख देना है, अर्थात किसी वस्तु जैसे केला की तस्वीर दिखाकर गलत क्रम में कार्ड लगाकर पढ़ना, जैसे लाके फिर बच्चों से सही कार्ड बताएंगे। इसके बाद जो है हमें इस ऑप्शन को तीसरे नंबर पर रखना है, अर्थात परिचित कविता के शब्दों को बदलकर बच्चों को गलतियां खोजने के लिए कहना। और अंत में हम रखेंगे तुकांत शब्दों की पहचान कर बोलकर बताना। तो अध्यापक साथियों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो है इन विकल्पों को इस क्रम में सजा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ खास शब्द और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। शब्दों को परिभाषा से जोड़ने के लिए विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है ध्वनि चेतना, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। दूसरा ऑप्शन है स्वनिम क्षमता, जिससे हम समझ पाते हैं कि शब्द कई छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वनिम, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। चौथा ऑप्शन है स्वनिम चेतना, ध्वनियों को पहचानने, फर्क करने, किसी शब्द की प्रथम और अंतिम ध्वनि पहचानने की क्षमता। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वनिम, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है, शब्द पौधा को ध्यान से देखिए। इस शब्द को छोटे हिस्से में तोड़ा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस शब्द को किस आधार पर तोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है स्वनिम या फोनमे के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है अक्षर या सिलेबल के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है ऑनसेट या अक्षर की पहली ध्वनि के आधार पर। चौथा ऑप्शन है दोनों मात्राओं के आधार पर। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अक्षर या सिलेबल के आधार पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक की पहली कक्षा के अधिकतर बच्चे लिखित वर्णों को
उनकी ध्वनियों से जोड़ पाते हैं। अब वे चाहते हैं कि बच्चे शब्द पढ़ना सीखें। इसके लिए कौन सी गतिविधि नहीं करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है तस्वीर देखकर उनके नाम के लिए अक्षर कार्ड से शब्द बनाने की कोशिश करना। दूसरा ऑप्शन है वर्ग पहेली में अलग अलग शब्द खोजने की कोशिश करना। तीसरा ऑप्शन है कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज़ की पट्टी पर लिखना और फिर कागज़ की पट्टी को मोड़कर नामों को सिलेबल में बांटकर पढ़ना। चौथा ऑप्शन है किसी जानी पहचानी कविता के तुकांत शब्दों से मिलते जुलते शब्द ये शब्द बनाना, जैसे काला, माला, हाला, राला इत्यादि। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज़ की पट्टी पर लिखना और फिर कागज़ की पट्टी को मोड़कर नामों को सिलेबल में बांटकर पढ़ना। अगला प्रश्न है शिक्षण में वर्ग समूह विधि बच्चों के लिए कैसे मददगार होगी? निम्न में से सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है इससे बच्चे सभी वर्गों को जल्दी याद कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है इससे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों को समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है इससे बच्चे शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन है इससे बच्चों की वर्तनी बेहतर होगी। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इससे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों को वर्ग पहचान कर उसे लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आप किस गतिविधि का इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को अक्षर की आकृति रेत, आटे या मिट्टी में उंगली से बनाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है पहले देखकर फिर आंखें बंद करके और छूकर अक्षर आकृति की कटआउट की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है अक्षर को पेंसिल से रेखाओं के अंदर लिखने की कोशिश करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को आकृति मोम या मोम रंगों से बड़े अखबारों या चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कहना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छूकर अक्षर की आकृति के कटआउट को पहचानना। अगला प्रश्न है शुरुआती दौर में वर्ग सिखाने के लिए आप वर्ग समूह को किस आधार पर बनाएंगे? पहला ऑप्शन है वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हों। दूसरा ऑप्शन है वे अक्षर चुनना जिन्हें बोलना जटिल हो ताकि बच्चे शुरू से ही अक्षर ज्ञान में निपुण हो जाएं। तीसरा ऑप्शन है वे अक्षर समूह में रखना जिनकी ध्वनि लगभग एक जैसी हो ताकि उन्हें याद रखना आसान हो जाए। चौथा ऑप्शन है वे अक्षर समूह में रखना जिनकी बनावट लगभग एक जैसी हो ताकि लिखना आसान हो जाए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हैं। अगला प्रश्न है पहली शिक्षिका बच्चों को पढ़ना सिखाते समय शब्दों को कुछ ऐसे पढ़ती है, क, आ, ल, आ। वह दूसरी शिक्षिका बच्चों को शब्द पढ़ना सिखाने के लिए ऐसे पढ़ती है, का, ला, काला। कक्षा 1 में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों? पहला ऑप्शन है पहली शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे बच्चे देख पाएंगे कि एक शब्द में कितने स्वनेम हैं। दूसरा ऑप्शन है दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि बच्चे स्वर व्यंजन मात्राओं को अच्छे से समझेंगे। तीसरा ऑप्शन है पहली शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे बच्चे हर वर्ण और उसकी पहचान, ध्वनि की पहचान पर ध्यान देंगे। चौथा ऑप्शन है दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएगा। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर आप कक्षा में ध्वनि वर्ण संबंधी की समझ का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन सी गतिविधि
नहीं चुनेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों के साथ किसी खास अक्षर पर आधारित कविताएं, उस अक्षर पर जोर देते हुए गाना और पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को किसी खास अक्षर पहचान कर उसकी आकृति चिकनी मिट्टी से बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को किसी खास अक्षर ध्वनि को अपने साथियों संबंधियों के नाम खोजने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा बताए गए किसी खास अक्षर से जुड़े शब्दों को दीवारों पर पढ़ने के लिए चिपकाना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को किसी खास अक्षर पहचान कर उसकी आकृति चिकनी मिट्टी से बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अध्यापक साथ इस प्रकार से पोस्ट टेस्ट के हमने 10 प्रश्नों में से सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या लिख कर आ जाएगी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको इस पोस्ट टेस्ट में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉय फॉर स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।